आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है, नहीं पढ़ा है तो जाइए पहले वो वीडियोस देख कर आइए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर आइए, तभी ये चैप्टर बनेगा, अदरवाइज ये चैप्टर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एग्रीगेट्स मतलब क्या होता है। अभी तक हमने एक एलिमेंट्स पढ़े थे, डिफरेंट डेप्रिसिएशन पढ़ा था जिसका एडजस्टमेंट ग्रॉस और नेट में होता था, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था जिसका एडजस्टमेंट मार्केट एंड फैक्टर कॉस्ट में होता था, एंड हमने एनएफआईए पढ़ा था जिसका एडजस्टमेंट आपका नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को डिफरेंशिएट करने के लिए होता था, राइट। अभी डिफरेंट एलिमेंट्स को ही मुझे कंबाइन कर देना है और मुझे एक कॉम्बिनेशन बनाना है, उसको ही हम एग्रीगेट्स बोलेंगे, राइट। वी हैव 8 एग्रीगेट्स इन टोटल। फर्स्ट इज जीडीपी एमपी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे एग्रीगेट्स को, डोंट वरी। जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी। अब देखिए क्या करना है, अब हर को डी की जगह एन को रिप्लेस कर देना है। ये 4 समझ आ गए ना। जीएनपी एमपी, कुछ बच्चों को होता है कि याद कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है मुझे, सिर्फ डी की जगह मैं एन को रिप्लेस कर रही हूं। क्लियर है आपको? ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं। अब इसके कभी कभी डेफिनेशंस आती हैं तो बच्चों को लगता है अरे 8 की डेफिनेशन कैसे याद करें। याद नहीं करना है कुछ भी, अभी मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ कैसे आप खुद ही डेफिनेशन फ्रेम करने लग जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीडीपी एमपी और उसके कुछ एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले हम समझते हैं जीडीपी एमपी। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है। सबस्क्रिप्ट मतलब क्या? पी के वो पैरों में लिखा है, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका क्या मतलब है देखते हैं। ग्रॉस मतलब क्या होता था? जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता था। डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में बना हुआ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब मेरे गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट प्राइस मतलब क्या? जिसमें एनआईटी इंक्लूडेड है। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जिन भी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है वो पहले के वीडियोस प्लीज जाकर देखें, तभी आपको डिटेल समझ आएगा, क्योंकि हमने पहले वीडियोस में सब कुछ डिस्कस कर चुका है, राइट। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने कुछ नहीं किया, हमने चीजों को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड्स की माला में कंबाइन कर दिया और एक डेफिनेशन बना दिया, दैट्स इट। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, वाई मार्केट वैल्यू? बिकॉज वो मार्केट प्राइस पर है। वाई द वर्ड ग्रॉस? बिकॉज ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राइट, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों डोमेस्टिक टेरिटरी? क्योंकि भाई यहाँ वर्ड डोमेस्टिक लिखा हुआ है। ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, हम तो सारी चीजें 1 ईयर पे बात कर रहे हैं, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता था? जहां पर टैक्सेशन इंक्लूडेड नहीं होता था, जहां पर एनआईटी को हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता था, राइट। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, तो इट पूरे डेफिनेशन में चेंजेस क्या आए हैं पहले वाले डेफिनेशन से? कुछ नहीं, यहाँ पे मार्केट वैल्यू था ना, अब सिर्फ यहाँ पर मनी वैल्यू आ गया है। क्यों मनी वैल्यू? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट तो वही होती है ना जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाने में जो कॉस्टिंग लगती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, एज डिस्कस्ड बिफोर, राइट। ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्योंकि सिर्फ फैक्टर कॉस्ट के अलावा और तो हमने कुछ चेंजेस किए ही नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है, न्यूमेरिकल्स अब हम थोड़े थोड़े स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, राइट। अब बोला है आपको जीडीपी एमपी गिवन है। सपोज जीडीपी एमपी आपको गिवन है 30 रुपीज, ओके, ऑलवेज इन रुपीज या डॉलर्स, जो भी होगा, जो भी यूनिट होगा गिवन होगा। अच्छा,
अब मुझे जीडीपी एफसी निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज माई लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड इज ऑलवेज माई फाइनल डेस्टिनेशन, तो LHS विल ऑलवेज बी योर फाइनल डेस्टिनेशन। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग इट सो मच। ओके, अब आपको राइट RHS से LHS में जाना है, मतलब आपको देखिए GG सेम है, DD सेम है, PP सेम है, डिफरेंस कहाँ है MP और FC में। MP और FC का एडजस्टिंग पॉइंट क्या होता है, NIT। तो MP में NIT इंक्लूडेड होता है, FC में NIT इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अगर मुझे MP से FC में जाना है तो मुझे माइनस NIT करना पड़ेगा ना, राइट। और अगर डिटेल में मैं इस चीज को लिखूं तो कैन आई राइट दिस IT माइनस सब्सिडीज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस S स्टैंड्स फॉर सब्सिडीज, लेकिन आपको फुल में लिखना पड़ेगा, राइट। अगर ये एडजस्टमेंट्स आपको नहीं बनेंगे ना अभी, तो आपको आगे नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगा। तो प्लीज ये एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, राइट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्रीगेट के साथ, दैट इज NDP-MP। N स्टैंड्स फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। देखिए ग्रॉस की जगह नेट आ गया, इट रिफर्स टू द नेट, मार्केट प्राइस आ गया ना वापस से, इसलिए मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। वाई डोमेस्टिक टेरिटरी? बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक ही है, जब नेशनल होगा तब हमारी थोड़ी सी वहां पर भी डेफिनेशन चेंज होगी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर है? अगर चलिए इसमें भी देखते हैं NDP-MP और यहाँ पे लिखा है GDP-MP, तो मुझे कहाँ से कहाँ जाना है? मुझे GDP-MP से NDP-MP जाना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड इज माई फाइनल डेस्टिनेशन। क्या क्या चीजें सेम है? MP-MP सेम है, PP सेम है, DD सेम है, G और N में भाई डिफरेंस है ना, सिर्फ मुझे G को N बनाना है क्योंकि ये तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ग्रॉस में क्या चीज एडेड होती है? डेप्रिसिएशन एडेड होती है, और नेट में नहीं होती है। देखो इसको अच्छा याद करने का तरीका क्या है, नेट मतलब क्या होता है? छन्ना जिसको हम बोलते हैं, उसमें से चीजें सब्ट्रैक्ट ही होती है ना, तो हमेशा नेट में डेप्रिसिएशन माइनस ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, सिंपली माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों मेरी इक्वेशन क्या बन गई? इक्वल। GDP-MP में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देती हूँ तो क्या बन जाता है? NDP-MP। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्रीगेट के साथ। देखते हैं NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट कॉस्ट। मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है अभी कुछ भी, तो इस डेफिनेशन को कॉपी करने से पहले रुक जाइए। इट रिफर्स टू द नेट, शुड आई राइट इट मार्केट वैल्यू और मनी वैल्यू? क्या है यहाँ पर? फैक्ट कॉस्ट है, तो मार्केट की जगह क्या आएगा यहाँ पर? मनी वैल्यू। बस बाकी पूरी डेफिनेशन एज इट इज सेम रहेगी, राइट। फैक्टर कॉस्ट है तो मनी वैल्यू लिख दीजिए, मार्केट प्राइस है तो मार्केट वैल्यू लिख दीजिए, ग्रॉस है तो ग्रॉस लिख दीजिए, नेट है तो नेट लिख दीजिए। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए बाकी तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगी। अब देखते हैं, अगर मुझे NDP-FC लेफ्ट साइड पे गिवन है और राइट साइड पे गिवन है GDP-MP, मुझे कहाँ जाना है? LHS पे जाना है। क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे भाई? DD सेम है, PP सेम है, दो चीजों में एडजस्टमेंट है, एक इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और एक इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। G से N में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस। MP से FC में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूडेड होता है, FC में NIT एक्सक्लूडेड होता है। मुझे फाइनली क्या चाहिए? FC चाहिए ना, तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, माइनस NIT को मैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज भी लिख सकती हूँ। क्लियर है? आपका ये बन गया। देखिए बच्चों, इनको याद करने की कोई भी बिल्कुल नीड नहीं है। आप ये सोचे कि मैं इसको रट्टा लगा लूंगा तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। हमेशा समझने पर दिमाग लगाइएगा, राइट। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए मेरे डोमेस्टिक के 4 एग्रीगेट्स कंप्लीट हो गए। सिमिलर पैटर्न पे मेरे नेशनल के एग्रीगेट्स चलेंगे। आइए देखते हैं बाकी के बचे हुए 4 एग्रीगेट्स। चलिए देखते हैं GNP-MP। अब D हट गया, यहाँ पे नेशनल आ गया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। इट रिफर्स टू द ग्रॉस, मार्केट है तो मार्केट, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे डी में, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अब एन आ गया दैट इज नेशनल, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। चेंजेस समझ आए, क्योंकि नेशनल है तो मुझे नॉर्मल रेजिडेंस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, राइट। अब सपोज GNP-MP है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे GDP-MP ले लूँ, मुझे LHS में जाना है RHS से, मतलब दिस साइड टू दिस साइड, व्हाट चेंजेस, D और N में चेंज करना पड़ेगा, राइट। नेशनल में क्या होता है, NFIA इंक्लूडेड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर मेरे नॉर्मल रेसिडेंट्स बाहर भी हैं तो मैं उनकी इनकम तो लूंगी ना भाई, अगर वो 1 साल से कम के लिए हैं तो मेरे रेसिडेंट कहलाएंगे वो तो प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसका फॉर्मूला क्या होता था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, या फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने यही पढ़ा था, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्रीगेट, GNP-FC, यहां पर भी हम FC कर देते हैं। It refers to the gross market value or money value, that will be money value, because क्या आ गया, factor cost आ गया, of all the final goods and services produced by the normal residents, same ही रहेगा because national है, of the country during a period of 1 year, right। बस थोड़े थोड़े slight changes करने हैं, that's it। अगर suppose यहाँ GNP-FC है और यहाँ पर मैंने आपको GDP-MP दे दिया, मैं अभी सिर्फ GDP-MP को बेस लेके चल रही हूँ, जी सेम है, मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है, हम क्या करते हैं, NFIA को प्लस करते हैं। MP से FC में जाना होता है तो क्या करते हैं, मुझे MP से FC में जाना है, FC में क्या टैक्सेशन इंक्लूडेड होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, नहीं होते हैं, दैट्स वाई NIT को मैं माइनस कर दूंगी। अगर इसको आपको खोलना है, सपोज NFIA नहीं गिवन है लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है, फॉर्मूला आपके सामने है। सिमिलरली NIT डायरेक्टली नहीं गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज गिवन है, आपको फॉर्मूला पता है, इतना मैथमेटिकल दिमाग तो होगा ही, आप क्लास 12th में है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्रीगेट, NNP-MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो क्या होगा, इट रिफर्स टू द नेट, मार्केट गिवन है तो मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced by the normal residents of the country during a period of 1 year, simple। अगर अब यहाँ पे NNP-MP गिवन है और आपको GDP-MP से जाना है NNP-MP तक, तो G और N में चेंजेस करने पड़ेंगे। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट में नहीं इंक्लूडेड होता है, सब सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस डेप्रिसिएशन। D से N में जाना है तो प्लस NFIA, क्योंकि डोमेस्टिक में NFI इंक्लूडेड नहीं होता, बट मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, नेशनल में तो मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम भी जो बाहर है उनकी इंक्लूड होगी ना, तो NFIA को हम प्लस कर देंगे, और MP तो सेम है तो इसमें तो कोई चेंजेस आने ही नहीं है, राइट। आइए देखते हैं लास्ट एग्रीगेट, NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट रिफर्स टू द नेट, फैक्टर है तो मनी वैल्यू of all final goods and services produced by the normal residents of the country during a period of 1 year, बाकी stands same। चलिए NNP-FC पे जाना है मुझे और ये GDP-MP है, क्लियर। कैसे जाऊं, G से N में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, D से N में जाना है तो NFIA प्लस, MP से FC में जाना है तो NIT माइनस। इसमें कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे बड़ी इक्वेशन अभी तक की आपने यही वाली पढ़ी है, राइट, क्लियर है। कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, आप बिल्कुल बेझिझक आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनीवेयर। तो चलिए एक चीज इंपॉर्टेंट बतानी थी आपको कि अगर क्वेश्चन में आता है कि फाइंड डोमेस्टिक इनकम, तो हमको कौन सा एग्रीगेट फाइंड आउट करना होता है, और अगर क्वेश्चन में आता है फाइंड नेशनल इनकम, तो मुझे कौन सा एग्रीगेट फाइंड आउट करना होता है। जब डोमेस्टिक इनकम बोले तो मुझे NDP-FC फाइंड आउट करना होता है, जब नेशनल इनकम बोले तो मुझे NNP-FC फाइंड आउट करना होता है।
बच्चे एक गलती आप बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे एनएनपी ना एफसी भी बाजू में ही लिख देते हैं। एफसी उसके बाजू में नहीं होगा, दैट विल बी इन द सबस्क्रिप्ट, दैट विल बी बिलो द लाइन इफ यू आर राइटिंग इन द कॉपी ऑफ अ लाइंड कॉपी में अगर लिख रहे हैं, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। तो आइए छोटा सा एक डिफरेंस है बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, उसको देख लेते हैं। एंड दिस चैप्टर इज सरप्राइजिंगली ओवर, राइट। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसको नहीं करेंगे तो नेशनल इनकम के आगे न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे आपको, राइट। चलिए देखते हैं डिफरेंस, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, और कैन आई से दैट एनडीपीएफसी वर्सेस एनएनपीएफसी। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भाई इसको मतलब है कि मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें हो रही हैं वो सब इंक्लूड होगा, वो सारी इनकम इंक्लूड होगी जो मेरी टेरिटरी के अंडर है। ये क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट है। वाई नेशनल कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई इसको इंटायर वर्ल्ड, जो भी मेरे नॉर्मल रेसिडेंट्स बाहर भी हैं उनकी इनकम है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, इसको किससे मतलब है, कहां के प्रोड्यूसर्स से मतलब है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब है, द प्रोड्यूसर्स दैट आर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेशनल इनकम में क्या क्या होता है भाई, प्रोड्यूसर्स जो मेरे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उन सबकी इनकम किस में आती है, नेशनल इनकम में आती है। तो मैं लिख सकती हूँ प्रोड्यूसर्स दैट आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। राइट, बड़ा सिंपल सा है। एनएफआई है क्या, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई इंक्लूड होता है, एक्सक्लूडेड लिख देती हूँ, नॉट इंक्लूडेड लिख सकते हैं आप। एनएफआईए नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होता ही है, क्योंकि इसको सारी इनकम चाहिए जो मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स बाहर है फॉर लेस दैन 1 ईयर, वो मेरे ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे ना, तो वो मेरी नेशनल इनकम में ही आएगा, मेरी मतलब इंडिया में, राइट। क्लियर है, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाए, फिर धीरे धीरे वीडियोस आएंगे आपकी टफ न्यूमेरिकल्स के साथ भी, राइट। टिल देन पढ़ते रहिए अच्छे से ध्यान लगाकर। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। टाटा, बाय बाय।